बंगले को लेकर सियासत सुबह से ही गरमाई हुई है। आपके तमाम दिग्गज नेता इस वक्त पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और उधर सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं पड़ती। और फिर मैं यह भी उनसे कहना चाहूंगा अंत में कि आप कितना भी प्रयास कर लें, मतलब ये तो वो पार्टी है, मतलब ऑन द लाइटर नोट अगर हम कहें, वो जो पहले ये गीत गाती होगे, पुराना गीत था ना चाहूं घोड़ा गाड़ी, ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल हमें दे। आज पार्टी कहती नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, सारी की सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है, सारे मंत्रियों की नजर, सारे सांसदों की नजर सब बंगले पे लगी है। तो हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी की स्थिति वो हो गई है, केजरीवाल जी की स्थिति ये हो गई है। भ्रष्टाचार का जो भीषण और विभत्स प्रदर्शन इस शीश महल में हुआ है, उससे दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और आम आदमी पार्टी जो कुछ कर रही है उसको हम ये कहना चाहेंगे कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे। यह आम आदमी पार्टी के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। और मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि उनके इस भ्रष्टाचार के स्मारक को पूरी तरह जनता के सामने स्पष्ट करेंगे और उनके किसी भी प्रकार के छल और प्रपंच को कामयाब नहीं होने देंगे और दिल्ली की जनता के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे उजागर करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने अब इनके चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा पूरी तरीके से उतरा हुआ देख लिया है। तो अब इन चुनावों में जनता इनको उपयुक्त, प्रभावी और करारा जवाब देगी। धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित हैं नीलू रंजन, दैनिक जागरण। देखिए, इस विषय की ऑलरेडी जांच चल रही है। चूंकि यह मामला ऑलरेडी जांच के अधीन है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। यह आज आया विषय क्या है आम आदमी पार्टी से? यह विषय तो 1.5 साल से चल रहा है। क्यों नहीं आपने तब कहा कि आइए देख लीजिए? हम तो यह भी नहीं कह रहे हैं आप सबको, क्यों कुछ लोगों को ही ले जाते दिखा देते। आपने तो स्थिति यह है कि जब स्वाति मालीवाल का विषय आया तो सीसीटीवी की फुटेज तक गायब थी। जो आज कह रहे हैं अंदर आइए सब दिखाएंगे, इससे समझ में आता है कौन नाटक कर रहा है और कौन हकीकत कर रहा है। और आज जिस ढंग से उन्होंने धमकाया है सरकारी कर्मचारियों को, मुझे लगता है उन्हें सरकारी कर्मचारियों से क्षमा मांगनी चाहिए इस ढंग की धमकी वाली भाषा का प्रयोग करने के लिए। और वैसे मैं एक चीज जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि इनका चरित्र कैसा बदला है। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शीला दीक्षित जी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि दिल्ली के, ये 27 अक्टूबर 2013 और टाइम देखना हो 4:55 पे उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर में 10-10 एसी लगे हैं और मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। कौन भरता है उनके एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है। वाक्य को गौर करिएगा, कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि दिल्ली की 40% जनसंख्या जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह सकता है। मुझे लगता है कि यह ट्वीट और आज की हरकत, इसके बाद दिल्ली की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और अब कितना भी बवाल कर लें बिगड़ी बात बने नहीं। लाख करो किनको रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। नो अभी रुक जाइए, पहले अरुण धोता। एक बार कमलेश जी, अरुण जी आ गए थे। नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अक्टूबर 2012 में केजरीवाल जी
भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारें काटी थी। यह इनकी अराजक प्रवृत्ति का उदाहरण था। 2014 में गणतंत्र दिवस परेड पे बड़े से बड़े दौर में, आपातकाल के दौर में भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे कोई प्रदर्शन नहीं किया था। इन्होंने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि धमकी दी थी कि राजपथ को प्रदर्शनकारियों से भर देंगे। 5 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लाठी डंडों को लेकर अशोक मार्ग वाले हमारे पुराने कार्यालय पे हमला किया था, और जिसमें इनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के लोग थे, यानी जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हों। 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ भौतिक हिंसा, फिजिकल मारपीट की गई, पिटाई का आरोप। और 13 मई 2024 को अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट। और आज 8 जनवरी 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। और फिर उसके बाद जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए दिखाई पड़े, यह निश्चित रूप से दिल्ली। तो यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी को आप इस तमाम जो घटनाक्रम है सुबह से बंगले को लेकर, उसकी टाइमिंग को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि उनका कहना है कि जब आचार संहिता लागू हो गई है तभी ये सब क्यों किया जा रहा है। जिस तरीके से संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज सुबह सुबह सीएम आवास पहुंचे, वहां पर उन्हें एंट्री नहीं दी गई, फिर उनकी पुलिस वालों से नोकझोंक हुई, उसके बाद वो पूरे लाल लश्कर के साथ पीएम आवास के बाहर पहुंच गए जहां पर उन्हें पता था कि उन्हें रोका जाएगा। तो जनता केजरीवाल की सच्चाई जान गई है। ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, सबकी नजरें बंगले पर ही लगी हुई हैं। बीजेपी ने उसका एक प्रोटोटाइप मॉडल भी तैयार किया है जिसमें दिखाया गया है कि बंगले के अंदर क्या कुछ मौजूद है, और साथ ही स्विमिंग पूल भी है। और इसी को साबित करने के लिए संजय सिंह सौरभ भारद्वाज के साथ पहुंचे थे और प्रेस को दिखाना चाहते थे कि अंदर किस तरीके से बंगले की सजावट है या फिर नहीं है।